I will discuss with you the remaining questions. Question number 3, which of the following is mismatched? इसमें से कौन सा एक mismatched है? एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी के जो एक्सपोनेंट है वो शेक्सपियर है, यानी ट्रेजी कॉमेडी में अगर महारत हासिल था, किसको हासिल था? शेक्सपियर को, बिल्कुल सही है। उनका द मर्चेंट ऑफ वेनिस उसका एग्जाम्पल है। और इवन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनकी तारीफ़ की है फॉर राइटिंग ट्रेजी कॉमेडी इन हिज क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर में। एक्सपोनेंट्स ऑफ एपिस्टेली नावल, एपिस्टेली नावल के सबसे अच्छे राइटरों में किसको शुमार किया जाता है? सैमुअल रिचर्डसन को, या सैमुअल रिचर्डसन फोर व्हील्स ऑफ द नावल में आते हैं। और उन्होंने जो है क्या किया, एपिस्टेली नावल लिखा। एपिस्टेली एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि लेटर। एपिस्टेली इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेटर, मतलब कोई भी नावल जो लेटर फॉर्म में लिखा गया उसको क्या कहा जाता है? एपिस्टेली नावल कहा जाता है। अभी हाल ही में इंडिया में एक नावल को बुक ऑफ प्राइज़ मिला हुआ था, और द वाइट टाइगर को, जिसके राइटर का नाम अरविंद अडिगा है, उनका नावल भी एपिस्टेली नावल की कैटेगरी में आता है। स्प्रंग रिदम का कॉन्सेप्ट जी.एम. हॉपकिंस ने दिया है, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल एसेज फ्रांसिस बेकन, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रीजनल नावल टॉमस हार्डी, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक नावल जेन ऑस्टिन, सही है। एक्सपोनेंट्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग, या रॉबर्ट ब्राउनिंग को किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज के वो थे। एक्सपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, आइए रिचर्ड्स को क्रेडिट दिया जाता है कि फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मूवमेंट ऑफ पोएट्स क्वाइन, जो मूवमेंट ऑफ पोएट्स शब्द है इसको किसने क्वाइन किया? जे.डी. स्कॉट ने क्वाइन किया, या मूवमेंट ऑफ पोएट्स क्वाइन बाय जे.डी. स्कॉट। मेटाफिजिक टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन ड्राइडन, सही है। मेटाफिजिक टर्म वाज क्वाइंड बाय बेन जॉनसन, ये गलत है। मेटाफिजिक जो टर्म है इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया हुआ था। मेटाफिजिक जो टर्म है उसको किसने क्वाइन किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया था। सो व्हाट डू यू सी हियर? जितना ही एक्सपोनेंट्स है, जितना भी एक्सपोनेंट्स है, उन सारे में जो है क्या दिया गया है? एक तरफ तो टर्म दिया गया है, उसके एक्सपोनेंट्स को दिए गए हैं कि ट्रेजी कॉमेडी के एक्सपोनेंट शेक्सपियर हैं, एपिस्टेली नावल के जो है सैमुअल रिचर्डसन हैं, स्प्रंग रिदम के जी.एम. हॉपकिंस हैं, सोशल एसेज के फ्रांसिस बेकन हैं, रीजनल नावल के आपके टॉमस हार्डी हैं, डोमेस्टिक नावल के जेन ऑस्टिन हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के रॉबर्ट ब्राउनिंग है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के आई.ए. रिचर्ड्स हैं, मूवमेंट ऑफ पोएट्स जो थे वो जे.डी. स्कॉट थे। मेटाफिजिक जो टर्म है इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन ड्राइडन के द्वारा। मेटाफिजिक टर्म क्वाइन किया गया था बेन जॉनसन के द्वारा, नहीं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है? द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री मार्लो, कह रहे हैं द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री कौन है? मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री थे, बिल्कुल सही है। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन, जो फाउंडर थे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के वो जॉन डन थे, बिल्कुल सही है। तो अगर हम कुछ चीज़ों को देखें कि द फाउंडर ऑफ नाइट KNIGHT, द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोइट्री क्रिस्टोफर मार्लो, द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जॉन डन, द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोइट्री वर्ड्सवर्थ, जो फाउंडर हैं लेक स्कूल ऑफ पोइट्री को विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। द फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री लॉर्ड बायरन, ये भी सही कि फाउंडर ऑफ सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री के कौन रहे हैं? लॉर्ड बायरन रहे हैं। ये सब रोमांटिक एज की स्कूल ऑफ पोइट्री थी। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी रिचर्ड स्टील थे, बिल्कुल सही। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी रिचर्ड स्टील। द फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नॉल्ड। द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड। द फाउंडर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री विलियम हैजलिट, हैजलिट यहाँ पे लेकिन पूरा नाम उनका विलियम हैजलिट, सही है। द फाउंडर ऑफ द आयरिश थिएटर मूवमेंट W.B. येट्स, ये भी सही है। फादर ऑफ प्री रैफेलिट मूवमेंट D.G. रॉस्टी, सही है। फादर ऑफ गॉथिक नावल A.C. स्विनबर्न, ये गलत है। फादर ऑफ गॉथिक नावल जो थे वो होरेस वॉलपोल थे, उनकी नावल जो है 1765 ईस्वी में आया हुआ है जिसका नाम है कैसल ऑफ ऑट्रैंटो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? द नाइटिंगल ऑफ इंडियन सॉन्ग सरोजनी नायडू, जो नाइटिंगल ऑफ इंडियन सॉन्ग से किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। फर्स्ट प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड जॉन वाइकलिफ को कहा जाता है। द लास्ट ग्रेट रिनेशा पोएट जॉन मिल्टन को कहा जाता है। बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट मिल्टन को कहा जाता है। द लास्ट ऑगस्टन डॉक्टर जॉनसन को कहा जाता है।
द अर्ली प्रोजिनिटर ऑफ द नावल टॉमस नैश को कहा जाता है अर्ली प्रोजिनिटर, ना कि फादर ऑफ द नावल। फादर ऑफ द नावल हेनरी फील्डिंग को, लेकिन अर्ली प्रोजिनिटर ऑफ द नावल किसको? टॉमस नैश। उनका एक नावल आया था अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। तो शब्दों पे ध्यान रखिएगा, अर्ली प्रोजिनिटर ऑफ द नावल टॉमस नैश को। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश न्यू क्लासिसिस्ट कौन थे? बेन जॉनसन, सही है। अल्फा ऑफ द प्लफ एजी गार्डिनर को कहा जाता है। द गैंडर ऑफ कॉकर माउथ वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस टॉमस हार्डी को। द लास्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट W.B. ईट्स को। टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोइटिक सेंसिबिलिटी सिडनी को था। टच स्टोन जो मेथड दिया गया था, टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोइटिक सेंसिबिलिटी, जो टच स्टोन मेथड दिया गया था, इसको मैथ्यू अर्नॉल्ड ने दिया हुआ था। टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोइटिक सेंसिबिलिटी, ये एक दूसरा है कॉन्सेप्ट टच स्टोन का, तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने दिया था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए आया? एडमंड स्पेंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर जॉन मिल्टन, सही है। द ग्रेट अननोन वाल्टर स्कॉट, सही है। ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नावल किसको कहा जाता है? चौसर। इस तरह देखिएगा, नावल से रिलेटेड कई चीज़ें। ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नावल चौसर को। द फर्स्ट प्रोजिनिटर, द अर्ली प्रोजिनिटर ऑफ द नावल टॉमस नैश को। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल किसे कहा जाता है? पिकारेस्क नावल को। द शेक्सपियर ऑफ द डिवाइन जेरेमी टेलर को। फादर ऑफ ट्रेजेडी एस्किलस को। फादर ऑफ कॉमेडी एरिस्टोफेंस को। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन को। फादर ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम को। नो, फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। चार्ल्स लैम को प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसमैच्ड वर्क। मिसमैच्ड वर्क इसमें कौन सा? ओथेलो, द मूड ऑफ वेनिस है, सही है। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल व्हाट यू विल है। ओथेलो का सब टाइटल द मूड ऑफ वेनिस है, सही है। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल व्हाट यू विल है, सही। एज यू लाइक इट का एज यू व्हाट यू विल। सिम्बेलाइन में ट्रिपल डी नहीं, सिम्बेलाइन का सब टाइटल ट्रिपल सी है, ना कि ट्रिपल डी है। ट्रिपल सी किसके लिए आया हुआ? कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंप्रोमाइज़ के लिए आया हुआ है। फिलोरियास फर्स्ट फ्रूट इज द सब टाइटल, जो फिलोरियास फर्स्ट फ्रूट है, एक किसका सब टाइटल है? मैकबेथ का है। लवर्स लेबर लॉस्ट का, मेरी वाइफ द विंसर का, एज यू लाइक इट। फिलोरियास फर्स्ट फ्रूट इज द सब टाइटल ऑफ लव द लेबर्स लास्ट का है। स्टॉर्म सीन ऑकर्स विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। स्टॉर्म सीन शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो। किंग लियर में आता है। मर्सी एपिसोड और ट्रायल सीन आकर्स एक किस में आता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। मर्सी सीन या ट्रायल सीन ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है, जब शाइलाक और एंटोनियो के बीच एक बहस चलती रहती है शाइलाक बदले लेने की फिराक में, तो वहाँ पे ट्रायल सीन आता है। तो इन दिस वे यू केम टू नो व्हाट यू केम टू दैट इन टूडेज लेक्चर यू फाइंड 10 क्वेश्चंस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर के वर्क को लेकर के है। इसके अलावा जो है आपका कुछ जो स्कूल और मूवमेंट्स है उसको लेकर के। तो इट्स ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट टेल अदर पीपल आल्सो, बिकॉज ये कुछ सीरीज़ चल रही, आप एक हफ्ते के गैप के बाद मैं इसे दोबारा लेकर के आए, तो टेल अदर पीपल आल्सो अबाउट दिस।